सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का तृतीय पाठ है व्यायामः सर्वदा पथ्य। व्यायाम हमेशा ही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है, लाभकारी होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 10वीं कक्षा का तृतीय पाठ है बेटा। ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारा आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ किससे? सुश्रुत संहिता से लिया गया है। और सुश्रुत संहिता में भी चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से इसको लिया गया है, संकलित किया गया है। तो ये जो हमारा 10वीं कक्षा का पाठ है व्यायाम सर्वदा पथ्य, ये कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत संहिता से लिया गया है। जो सुश्रुत जी हैं उनको चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान माना गया है। और शल्य चिकित्सा तो शल्य जो चिकित्सा होती है बेटा, जिसमें ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, तो वो तो इन्हीं की देन मानी जाती है। जो शल्य चिकित्सा है वो सुश्रुत जी की देन ही मानी जाती है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए, इसमें आचार्य जी ने किसकी परिभाषा बताई है? व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है कि व्यायाम से क्या होता है? शरीर में सुगठन होता है, कांति आती है, स्फूर्ति आती है, सहिष्णुता मिलती है, निरोगता आती है। और व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं वो उन्होंने बताए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारे पास श्लोक है वो है शरीरम आयास जननम कर्मः व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदित्न्यात् समन्तः। क्या कहना चाह रहा है? शरीर आयासनम जननम, शरीर में आयास का मतलब होता है परिश्रम, शरीर के परिश्रम से जननम उत्पन्न। ठीक है, इसको संधि विच्छेद कर लेना। शरीर अलग हो जाएगा, आयास अलग हो जाएगा और जननम अलग हो जाएगा। तो शरीर के से मेहनत करके, शरीर के परिश्रम से का जो काम है वो व्यायाम का नाम है, या व्यायाम जाना जाता है। तो व्यायाम की जो परिभाषा है वो क्या है कि शरीर के द्वारा किया गया परिश्रम। ठीक है, शरीर के द्वारा किए गए काम जिसमें हम परिश्रम करते हैं, शरीर के परिश्रम का जो काम है वो व्यायाम के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो भी काम हम शरीर से करते हैं वो व्यायाम है। ठीक है, जिसमें मेहनत की जाती है, परिश्रम किया जाता है। तत्कृत्वा, उसको कर कर, किसको कर कर यहाँ पे कह रहे हैं? तत्कृत्वा, उसको करके। तो किसको करके? परिश्रम को करके। तो सुखम देहम, तो हमारी जो देह है वो क्या करती है? सुख को प्राप्त करती है। विमृदन्यात् समन्तः, और उसको करने के बाद जब हमारी देह सुख को प्राप्त करती है तो उसके बाद चारों तरफ मालिश करनी चाहिए। कहाँ पर? शरीर के चारों तरफ मालिश करनी चाहिए। विमृदन्यात् का मतलब ही बेटा मालिश करना होता है। ठीक है, परिश्रम करने के बाद शरीर के चारों तरफ क्या करनी चाहिए? मालिश करनी चाहिए। इसमें देखिए जी, मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दिया है आपका उस श्लोक का। शरीर द्वारा किए गए परिश्रम से जनित उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। उसे करके मतलब किसको करके? व्यायाम को करके शरीर की मालिश करनी चाहिए, जिससे निश्चित रूप से देह को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आपको वहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आयास याद रखना है कि आयास का मतलब क्या होता है? परिश्रम होता है। ठीक है, और विमृदन्यात् का मतलब क्या होता है? मालिश करनी चाहिए। और समन्तः चारों ओर। ठीक है, ये तो छोटे छोटे बात है, वो आपको पता ही होगा। एक बेटा इसमें जो सबसे मेन बात है वो आपको ये जाननी है कि जो व्यायाम शब्द है वो कैसे बना हुआ है। तो व्यायाम शब्द में क्या है बेटा? वी और आ उपसर्ग है, वी और आंग उपसर्ग है, वी और आंग उपसर्ग है, यम धातु और घ प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। ठीक है, वी और आंग उपसर्ग है, आंग का आ ही शेष बचता है। ठीक, आंग का आ ही शेष बचता है, जो ये है इसका लोप हो जाता है, अंगा का लोप हो जाता है, आशेष बचता है। वी, आ, यम और घ प्रत्यय होता है इसमें। तो इन शब्दों के मेल से व्यायाम बनता है। आज ये हमारा पहली वो है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट बताऊंगी, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े ही श्लोक्स लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें और सारे श्लोक को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो व्यायाम हमें करना चाहिए, उसके लाभ भी पता है आप लोगों को। ये व्यायाम की पोजीशन बताई गई है कि किस किस तरह से आप व्यायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो श्लोक, नेक्स्ट श्लोक्स में वो क्या कह रहा है? शरीरोपच्यः कांति ग्रात्राणाम सुविभक्ततः दीप्त अग्नि तवम आलस्यहम स्थिरत्वहम लाघवम मृजः। क्या कहना चाह रहा है? शरीरोपच्य है, शरीर धन उपच्य है आ जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या भी हुआ देखो। शरीर धन उपच्य है आ गया, कांति धन ग्रात्राणाम आ गया,
क्रांतिधन गात्राणाम, और यहाँ पे दीप्त अग्नित्वम, और इसके बाद जो अनालस्य है वो हो जाएगा द्वित अग्नित्वम, और यहाँ से हम निकाल देंगे अनालस्यम, मतलब जिसमें आलस्य नहीं है, तो ये हमारी संधि हो जाएगी। और इसके अलावा जो यहाँ पे सुभक्ति है उसमें तल प्रत्यय लगा हुआ है सुभक्तितः, तो सुभक्तितः तल प्रत्यय लगने के बाद हुआ है। अग्नि में तव प्रत्यय लगा है, अग्नित्वम बना है, और स्थिर में तव प्रत्यय लगकर स्थिरतम बना है। बीच बीच में ये संधि और प्रत्यय मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों को एक साथ दिक्कत ना हो, हर चीज़ में आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसकी हिंदी देख लीजिए। शरीरों उपच्य है, शरीर की अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि, उपचय का मतलब होता है वृद्धि होना, शरीर की वृद्धि। कांत्य है, कांति सुंदरता। गात्राणाम शरीर, अंगों की, शरीर के जो अंग हैं उसको बोलें गात्राणाम। शरीराणी तो पूरा शरीर हो गया, लेकिन शरीर के जो अंग हैं उनको क्या बोलेंगे, गात्राणाम। शरीर के अंगों में क्या होती है, उनकी वृद्धि होती है और उनमें चमक बढ़ती है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सुविभक्त अर्थात जो शारीरिक सौंदर्य है। सुविभक्तता का मतलब होता है शारीरिक सौंदर्य, जो शारीरिक सौंदर्य वो बढ़ता है। तो शरीर क्या कर रहा है, व्यायाम करने से शरीर में वृद्धि है होती है, अर्थात शरीर हष्ट पुष्ट होता है। यहाँ पे पुष्ट में बेटा ऊ की मात्रा है वो छुप गई है, ध्यान लिख लेना। हष्ट पुष्ट होता है और शरीर की चमक बढ़ती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, शरीर की चमक बढ़ गई, सुंदर हो गया हमारा शरीर। उसके बाद कह रहा है दीप्त अग्नि त्वम। दीप्त अग्नि त्वम, हमारी जो अग्नि है, कौन सी अग्नि, जठर अग्नि, वो क्या हो जाती है, दीप्त हो जाती है। जठर अग्नि जब दीप्त हो जाती है तो क्या होगा, भूख बढ़ेगी। ठीक है, जठर अग्नि जब दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है, तो उसका मतलब है कि मनुष्य की भूख बढ़ती है। और स्थिरत्वम, और मनुष्य क्या होता है, स्थिर हो जाता है, जठर अग्नि को प्राप्त करता है, भूख लगती है। और अन आलस्यम, और जो आलस्य है वो क्या हो जाता है, अन हो जाता है, अर्थात दूर चला जाता है। जो आलस्य है वो क्या हो जाता है, आलस्य की समाप्ति हो जाती है, आलस्य दूर चला जाता है। स्थिरत्वा लाघवम मृजः, और शरीर क्या होता है, जो शारीरिक स्वस्थता है, स्वच्छ जो शरीर है वो लाघवम, लाघवम का मतलब हल्कापन, बिल्कुल हल्का हल्का महसूस होता है। ठीक है, शरीर में क्या होता है, हल्कापन महसूस होता है। अब इसकी हिंदी देख लीजिए। जठर अग्नि बढ़ती है अर्थात भूख बढ़ती है, शरीर में उत्साह रहता है, आलस्य नहीं रहता है, शरीर हल्कापन रहता है, और पूरे यहाँ पे देखो सब में ना नीचे किस साइड जा रहा है, यहाँ पे भी ऊप की मात्रा लगा लेना। और पूरे शरीर की शुद्धि होती है। ठीक है, पूरे शरीर की शुद्धि होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यायाम करने से शरीर में वृद्धि होती है, शारीरिक अंगों की चमक बढ़ती है, पूरे शरीर में सौंदर्यता आती है, जठर अग्नि उत्पन्न होती है जिससे भूख लगती है, आलस्य समाप्त हो जाता है, शरीर में स्थिरता आती है, स्थिरत्वम हो जाता है, हल्कापन आता है, और शरीर की जो स्वच्छता है वो व्यायाम से होती है। ये सारा जो कार्य है वो किससे होता है, व्यायाम से होता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बेटा संधि याद कर लेना, संधि प्रत्यय जो भी आप लोगों को बीच में बताते रहते हैं ना, वो हमेशा याद करते हुए चलना है आप लोगों को, क्योंकि इससे आप लोगों को क्या था, कंटिन्यू कुछ कार्य करने की आदत हो जाएगी। फिर आप जैसे जो भी श्लोक्स पढ़ोगे ना, उसमें से संधि निकालना, प्रत्यय निकालना, ये आदत आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और फिर अलग से आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चैप्टर में ही आप मेहनत कर लो। नेक्स्ट है श्रम कलम पिपाशेण, श्रम कलम पिपाशोष्णम शीतादीनां सहिष्णुतः आरोग्यम चापि परम व्यायामोदुपाच्यते। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, श्रम का मतलब होता है परिश्रम, श्रम का मतलब क्या होता है, परिश्रम। और कल्म का मतलब होता है हमारे पास थकान। श्रम का मतलब परिश्रम, श्रम का मतलब यहाँ परिश्रम, कलम का मतलब क्या होता है, थकान, बिल्कुल थका सा। पिपाशा का मतलब सबको पता है प्यास लगना। और उष्णो शीतोष्णादि, उष्णोष्णोष्णादि का मतलब सर्दी और गर्मी, ये दोनों साथ है, उष्णोष्णोष्णादि सर्दी और गर्मी। सहिष्णुता में तल प्रत्यय लगा हुआ है, सहिष्णुता का मतलब सहनशील करने योग्य हो जाते हैं। सर्दी और गर्मी क्या करते हैं, सहन करने योग्य हो जाते हैं। जो शारीरिक परिश्रम से थकान, प्यास, ठंडी, गर्मी, मतलब गर्मी ठंडी को सहन करने की हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आरोग्य हम चापी, और शरीर कैसा हो जाता है, आरोग्य हो जाता है, चापी और भी परम, किससे,
किससे हो जाता है और भी अधिक स्वस्थ, किससे हो जाता है आरोग्य, किससे हो जाता है व्यायाम करने से, व्यायाम उपजायते है, व्यायाम के पैदा होने से अर्थात व्यायाम करने से। तो ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे बेटा परिश्रम लिख दें, जब मैं अर्थ बता रही हूँ ना तो यहाँ पे ना परिश्रम लिख लेना, यहाँ पे परिश्रम नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको ऐड कर लेना बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना परिश्रम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना श्रम, श्रम का मतलब होता है परिश्रम। परिश्रम थकान, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति और आरोग्य, आरोग्य का मतलब स्वस्थ शरीर व्यायाम से प्राप्त होता है, व्यायाम उपजायते, व्यायाम से प्राप्त होता है। ये भी समझ में आ गया होगा बेटा, ये थर्ड श्लोक्स भी आपको अच्छी तरह से। इसमें भी जो संधि है वो देख लीजिए, पिपाशा उष्ण में क्या कौन सी संधि है, पिपाशोष्णम, पिपाशधन उष्ण हो जाएगा, चापी में चाधन अपी हो जाएगा, और व्यायाम दुपाज्यते में व्यायामात अलग हो जाएगा और उपाज्यते ही अलग हो जाएगा, ठीक है। और सहिष्णुता हमें तल प्रत्यय लगा हुआ है, सहिष्णु प्लस में तल करेंगे तो सहिष्णुता बन जाएगा, इसमें तल प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है नः च अस्ति सादृश्यं तेन किंचित सौथाल्यम अपकर्षकम, न च व्ययाय मीनः मृतिः मृद्यन्तयोर्यो बलाहात। अब यहाँ पे जब हम इसको अलग अलग करेंगे, इसकी संधि करेंगे तो क्या आएगा, देखो, न च अस्ति सादृश्यम, उसके समान, किसके समान, व्यायाम के समान, न च अस्ति, ठीक है, न च अस्ति सादृश्यम, उसके समान नहीं है, किसके समान नहीं है, व्यायाम के समान, तेन कंचितम, कुछ भी, तेन कंचितम, व्यायाम के समान और कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, सौथाल्यम अपकर्षकम, जो सौथाल्य, सौथाल्य का स्थौल्य, स्थौल्य का मतलब होता है मोटापन, ठीक है, और अपकर्षम का मतलब होता है दूर करने के लिए, अपकर्षकम का मतलब क्या होता है, दूर करने के लिए, स्थौल्य का मतलब क्या होता है, मोटापन, मोटापन को दूर करने के लिए व्यायाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, अर्थात व्यायाम के समान और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मोटापे को कम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं, ना च व्यायाम मीनः मृत्यु है, और ना च व्यायाम मीनः नहीं कर सकते, जो व्यायाम करते हैं ना उनको मृत्यु है, मृत्यु का मतलब होता है पुरुष, ठीक है, मृत्यु का मतलब क्या होता है, पुरुष, व्यक्ति, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उसको नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, मृद्यन्ति अर्यः बलात्, यहाँ पे संधि विच्छेद कर दिया मैंने, ठीक है, मृद्यन्ति ही अलग कर दिया है, अर्य देखो ये क्या हुआ है, मृद्यन्ति अलग, अर्य अलग और बलात् अलग। यहाँ पे जो अर्य है ना, अर्य का मतलब होता है शत्रु, अर्य का मतलब क्या होता है, दुश्मन, शत्रु, जो शत्रु है वह भी बलपूर्वक कुचल नहीं सकता है, अर्थात जो शत्रुगण हैं वो भी जो हष्टपुष्ट व्यक्ति है उसको कुचल नहीं सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका अर्थ देख लीजिए, मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम के समान कोई अन्य सुलभ उपाय नहीं है, अर्थात जो व्यायाम है वो उसी के द्वारा ही मोटापा दूर किया जा सकता है। व्यायामशील व्यक्ति को उसके शत्रु भी बलपूर्वक नहीं मार सकते या बलपूर्वक नहीं हरा सकते हैं, ठीक है बेटा। आज इसमें है ना हम सिर्फ 5 ही श्लोक्स कर रहे हैं, इस 5 श्लोक के बाद हम जो नेक्स्ट श्लोक्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसलिए थोड़े थोड़े ही करके समझेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है न चेन्नहम सहसा कर्मिः जरा समधि आरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायाम विरततश्च च। न चैनम, चैनम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, च धन इयम, ठीक है, चैनम का करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, च धन इयम। यहाँ पे हो जाएगा कि परिश्रम, न चैनम सहसा कर्म, अचानक ही क्या नहीं आता है, उसमें जरा बुढ़ापा नहीं आता है, किसमें नहीं आता बुढ़ापा, जो व्यक्ति परिश्रम करते, न चैनम सहसा कर्मे जराम समधि आरोहति ही, जो व्यक्ति परिश्रमशील होते हैं उनमें अचानक से बुढ़ापा नहीं आता है। स्थिर ही भवती मासम, क्योंकि उनका जो शरीर है वो क्या हो जाता है, उनका जो मांस है वो स्थिर हो जाता है, मतलब परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है, उनके जो शरीर होता है वो परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है, किनका, व्यायाम अभिरतश्च, जो व्यायाम में अभिरत होते हैं, लगे रहते हैं।
व्यायाम और अभिरत अलग कर लेना। व्यायाम का मतलब तो आपको पता है, अभिरत का मतलब आपको मैंने बता दिया, लीन होना, किसी चीज़ में लगे रहना। जो व्यायाम में लीन होते हैं, जो लगे होते हैं मनुष्य, उनका जो मांस है वो परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है, इसलिए उनको बुढ़ापा भी शीघ्रता से नहीं आता है। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए। ना व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण नहीं कर पाता है, अर्थात व्यायाम करने वाला व्यक्ति सहसा बूढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि व्यायाम में रत संलग्न, रत का मतलब लीन, ठीक है, व्यायाम में लीन रहने वाले का शरीर मांस दृढ़ मजबूत होते हैं, इसलिए उनको बुढ़ापा नहीं आता है, शीघ्र ही बुढ़ापा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको चैननम का बता दिया है संधि विच्छेद, तो क्या आएगा इसका? चा, लिख लेना बेटा अपने बुक्स में ये, ठीक है, एनम, च एनम, चैनम। और किसका बताऊं? सहसा और अकर्म्य, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है, सहसा अलग कर दोगे और आकर्म्य अलग कर दोगे, यहाँ से सहसा अलग हो जाएगा और यहाँ पे ए लिख दोगे, सहसा आकर्म्य, ऐसे आकर्म्य, सहसा आकर्म्य, इसको कर लोगे। इसके बाद है इसमें स्थिर भवति में कोई है ही नहीं, व्यायाम अलग कर दोगे और अभिरत अलग कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे व्यायाम अलग करोगे और अभिरतस्य अलग कर दोगे। ये इसके संधि के कार्य थे, तो ये आप लोग कर लेना। अपना ध्यान रखना बेटा। ओके, टेक केयर।